डॉक्टरों को कोई हक नहीं है कि वो किसी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हाल ही में बड़े कोर्ट से ये टिप्पणी आई है, बाबा रामदेव के ऊपर जो अवमानना का केस चल रहा है, उसमें कल कोर्ट ने कहा है कि अगर एलोपैथिक डॉक्टर किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली उनकी तरफ है। कोर्ट ने साफ कहा कि जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो महंगी महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, महंगी महंगी जांचें लिखते हैं, अनावश्यक टेस्ट लिखते हैं और अनावश्यक दवाइयाँ लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो देश में एकमात्र उपलब्ध मेडिकल सिस्टम है वो पूर्णतया से अविश्वसनीय है और उसके हर एक्टिविटी पर, हर उसके पर्चे पर, हर उसकी मंशा पर सवाल उठाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा रामदेव पर केस इसलिए चल रहा है कि संविधान की में जो 1954 का ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है, उसमें कहा गया है कि कोई भी पैथी किसी दवा का प्रचार ये कह के नहीं कर सकती कि ये फला बीमारी को पूरी तरह ठीक कर देगी। ये संविधान का उल्लंघन है। तो यहाँ एक जो बात उठती है, आईएमए के एक डॉक्टर ने जो पीआईएल दाखिल की थी, उसमें ये टिप्पणी जो कोर्ट की कल आई है, उससे चिकित्सक समुदाय में भारी रोष है। इसको समझिए कि देश में लगातार हमने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया है जो एलोपैथी को लगातार गालियां दे रहा है, उसकी विश्वसनीयता को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। लोगों का मानना ये है कि इलाज आजकल बहुत महंगा हो गया है। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा और इस सिस्टम से भी पूछना चाहूँगा, अगर दवाओं पर महंगी रेट लिखी हुई है तो ये चिकित्सक का काम नहीं है। दवाएं किस रेट पर बिकेंगी, उस पर क्या रेट प्रिंट होना चाहिए, ये चिकित्सक का काम नहीं है। जैसा आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों मोदी सरकार ने बहुत सारी दवाइयों को काफ़ी सस्ता किया था। एक आवश्यक ड्रग अधिनियम करके सरकार ने जो बड़ा सराहनीय कदम उठाया, उससे जो बहुत सारी आवश्यक दवाएं हैं उनकी कीमत में भारी कमी हुई है। तो सरकार ये तय करे किसी भी दवा की क्या कीमत हो, ये सरकार तय करने के लिए स्वतंत्र है, पर उसका जो ठीकरा है वो डॉक्टरों पर क्यों थोपा जा रहा है। अब जो कॉरपोरेट के बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनमें अगर महंगे बिल बनते हैं तो इसमें वो छोटे छोटे क्लिनिक पर काम करने वाले ईमानदार डॉक्टर जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर दे रहे हैं, उनको हम संदेह के घेरे में अविश्वसनीय बनाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि आजकल जो इस समय चिकित्सा, खासतौर से एलोपैथी के खिलाफ जो माहौल बनाया गया है, उससे क्या हो रहा है कि जो गली मोहल्ले में छोटे छोटे क्लिनिक हैं या नर्सिंग होम हैं, वो जैसी मरीज़ सीरियस होता है अपने पास से वो दूसरे अस्पताल में, बड़े अस्पताल में रेफर कर देते हैं और जहां उसको भारी पैसा चुकाना पड़ता है। तो ये जो डॉक्टर पेशेंट के बीच जो रिलेशनशिप है, उसमें लगातार चोट की जा रही है। मरीज को राजनेताओं ने, मीडिया ने और विभिन्न तरह की सोशल मीडिया पर कंटेंट ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि अगर एलोपैथी डॉक्टरों से इलाज कराओगे तो लुट जाओगे। ये भविष्य में आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चिकित्सक आजकल इलाज कराने में बहुत मुश्किलें महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अगर चिकित्सक कोई भी सलाह किसी मरीज़ को देता है तो वो उसको गंभीरतापूर्वक नहीं लेता। अगर चिकित्सक कोई बहुत ज़रूरी टेस्ट लिखता है तो वो उसको भी लोग समझते हैं कि ये ज़रूर किसी लालच में ये टेस्ट लिखे जा रहे हों। ऐसी परिस्थिति में मरीज़ का सही प्रॉपर इलाज करना बहुत मुश्किल है। जैसे एक गायनेकोलॉजिस्ट है, अगर बच्चे की जो पेट में है उसकी स्थिति गंभीर है, अगर वो सलाह देती है कि भाई इसकी
फीटल हार्ट साउंड रेट बहुत बढ़ गई है या डिस्ट्रेस में है, इसका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा, तो आम जनता के मन में पहला जो भाव आता है कि यही आता है कि ये डॉक्टर ज़बरदस्ती ऑपरेशन करके फीस वसूलना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं जिसमें एलोपैथिक चिकित्सक बड़े आराम से कह देते हैं ठीक है फिर आपकी जैसी मर्जी। इस वजह से देश में उपलब्ध एकमात्र जो चिकित्सा की पद्धति एलोपैथी है उस पर काफ़ी कुठाराघात हो रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे देश के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो दुर्गति है ज़्यादातर जगह वो किसी से छिपी नहीं है। वहाँ इलाज कराना लगभग बहुत मुश्किल है। लगभग 80% जनता आज भी प्राइवेट चिकित्सकों के सहारे है। और एक वीडियो में पिछली बार मैंने बताया था कि जब कोरोना की जो गंभीर जो बीमारी पेंडेमिक हुआ तो जो 350 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं उनमें एक भी गंभीर मरीज का इलाज नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में जो प्रेजेंट मेडिकल सिस्टम उपलब्ध है उसको लगातार आप हमला कर रहे हैं, चोट कर रहे हैं, डॉक्टरों को डीमोरलाइज कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों को ये सलाह दे रहे हैं कि इस प्रोफेशन में आने का मतलब ये है कि आप पर लगातार अटैक होगा, आप पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। ये जो इकोसिस्टम देश में बनाया जा रहा है जिसमें कोर्ट भी शामिल है, मीडिया भी शामिल है, सरकार भी शामिल है, यह देश में मेडिकल प्रोफेशन को नीच स्तर तक ले जाएगा। इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमारे पास आज की डेट में कोई ऑथेंटिक सिस्टम नहीं है जिससे हम मरीजों को सस्ता और सुलभ इलाज करा दे सकें। अभी कोर्ट ने एक और टिप्पणी की। पिछले महीने कोर्ट ने कहा कि सरकार ये तय करे कि जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, छोटे बड़े ऑपरेशन हैं, उनकी फ़ीस सरकार तय करे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनकी कितनी फ़ीस ली जाएगी। एक 60 साल का, 62 साल का, 55 साल का एक एक्सपीरियंस डॉक्टर या किसी भी उम्र का हो, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, अपने पेशे में माहिर है और बहुत मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन करता है, उसकी फ़ीस कोर्ट निर्धारित करना चाहता है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि हम जो ऑपरेशन की फ़ीस अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हम ऑपरेशन की फ़ीस या प्रोसीजर की फ़ीस वो तय करेंगे जो CGHS की रेट्स हैं। शायद बहुत लोगों को पता होगा कि जो CGHS में ट्रीटमेंट की रेट हैं वो बेहद कम है, उसमें ईमानदारी से इलाज किया ही नहीं जा सकता। निश्चित रूप है कि अगर वहाँ रेट बहुत कम है तो जो अस्पताल जहाँ CGHS के लोग इलाज कराते हैं वहाँ तरह तरह के मैनिपुलेशन होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ कि बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी के लिए इस तरह के जो मेडिकल प्रोफेशन को डीमोरलाइज करने के जो प्रयास हो रहे हैं उससे देश का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाए।